नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं। हमारी स्टोरी का क्या नाम है? दी पॉपीज रिडल। दी पॉपीज रिडल। पॉपी मीन्स पोस्ता या खसखस का पौधा, और रिडल मीन्स पहेली। मतलब ये स्टोरी है एक खसखस की पहेली। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। A witch transformed a beautiful girl. A witch मतलब एक चुड़ैल। विच मतलब चुड़ैल या जादूगरनी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल देना। A beautiful girl एक सुंदर लड़की को। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर लड़की को। A witch transformed a beautiful girl into a poppy. किसमें बदल दिया? Into a मतलब में, बदल देना। Into a poppy एक खसखस के पौधे में या पोस्ता के पौधे में बदल दिया। कहाँ पे? In a field खेत में या मैदान। Field मीन्स मैदान या खेत। A witch transformed a beautiful girl. एक चुड़ैल या जादूगरनी ने एक सुंदर लड़की को बदल दिया पॉपी में। कहाँ पे बदला? खेत में। इन अ फील्ड खेत में या मैदान में, जहाँ पे खसखस या पोस्ता के पौधे लगे हुए थे। Each evening she was हर शाम। each means हर, each evening means शाम। each evening she was allowed to return। हर शाम she was allowed to return उसे यह अनुमति थी, इस लड़की को, ब्यूटीफुल गर्ल को she was allowed means अनुमति, to return घर वापस, to return means वापस आना, to her normal life जिस लाइफ में पहले वो ब्यूटीफुल गर्ल थी, to her normal life अपने स्वाभाविक जीवन में, जैसे जीवन वो जीती थी, a beautiful girl, and go home अपने घर जाना, to spend means बिताना, to spend the night रात with her parents मतलब guardians मतलब माता पिता। फिर से एक बार यहाँ देखें। each evening हर शाम she was allowed उसे अनुमति थी, to return मतलब वापस आना, to return to her normal life जैसे पहले लाइफ में थी, नॉर्मल स्वाभाविक लाइफ में उसे रिटर्न होने की अनुमति थी, वापस आने की अनुमति थी। एंड गो होम घर, गो मतलब जाना, गो होम घर जाना, टू स्पेंड द नाइट रात बिताना, स्पेंड मतलब बिताना या समय व्यतीत करना, टू स्पेंड द नाइट विथ हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ मीन्स उस जादूगरनी ने इतना कह दिया था कि हर शाम वो अपने घर जा सकती है और रात अपने माता पिता के साथ बिता सकती है, रह सकती है रात में। हम नेक्स्ट पैरा हम शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग एक सुबह, बिफोर शी वेंट बैक टू द फील्ड। बिफोर मीन्स पहले, वन मॉर्निंग बिफोर शी वेंट मतलब उसके जाने से पहले, शी वेंट मतलब जाना, गो का पास्ट टेंस वेंट है। बिफोर शी वेंट बैक उसके शी वेंट बैक टू द फील्ड खेत में, जहाँ पे पॉपीज लगी हुई थी, पॉपीज के पेड़ थे, पौधे थे वहाँ पे। वन मॉर्निंग बिफोर शी वेंट बैक
टू द फील्ड, उसके खेत में जाने से पहले। टू बी ट्रांसफॉर्म्ड मतलब फिर से बदल गई। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाना। इनटू अ पॉपी अगेन, इनटू फिर से पॉपी में बदल गई। अगेन मीन्स फिर से। शी सेड, उस ब्यूटीफुल गर्ल ने, सेड मतलब कहना, से का पास्ट टेंस सेड। शी सेड टू हर फादर, उसने अपने पिता से कहा। ब्यूटीफुल गर्ल ने अपने पिता से कहा। इफ यू सक्सीड इन, इफ यू यदि, आप, यू मतलब अपने पिता को कह रही है। इफ यू सक्सीड इन, यदि आप सफल होते हैं। अब किस चीज में सफल होते हैं, वो अपना पेज को टर्न करके हम नेक्स्ट की स्टोरी बता रहे हैं। पिकिंग मी, उसने कहा इफ यू सक्सीड इन पिकिंग मी। उस ब्यूटीफुल गर्ल ने अपने पिता से कहा कि यदि आप सफल होते हैं पिकिंग मी। पिकिंग मीन्स मतलब मुझे पहचानने में, मुझे उन सब फ्लावरों के बीच में पहचान जाने में, और मुझे उन इतने फ्लावरों के बीच में समझ लेने में कि मैं हूँ। तो द विच मैजिक स्पेल विल बी ब्रोकन, जो चुड़ैल का जादू है, विच मैजिक, जो चुड़ैल या जादूगरनी का मैजिक, मैजिक मीन्स जादू। स्पेल विल बी ब्रोकन, जो जादू का असर है वो क्या हो जाएगा, विल बी ब्रोकन, खत्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ जाएंगे। दैट वॉज ट्रू, यह सही था। ट्रू, ट्रू मतलब सही होना। दैट वॉज ट्रू बट, परंतु हाउ कुड द गर्ल्स मदर, परंतु कैसे, जो गर्ल्स की माँ थी मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स की माँ थी, कुड, हाँ, बट हाउ कुड द गर्ल्स मदर रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। परंतु कैसे उस ब्यूटीफुल लड़की की माँ अपनी रिकॉग्नाइज्ड पहचान सकती थी हर, अपनी बेटी को, यहाँ पे हर उस लड़की के लिए आया है। बट हाउ कुड द गर्ल्स मदर रिकॉग्नाइज हर, कैसे उस लड़की की माँ पहचान सकती थी एमंगस्ट, बीच में, ऑल द अदर थाउजेंड्स ऑफ पॉपीज, मतलब ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ पॉपीज, मतलब 1000 से भी ज्यादा पॉपीज थे। उन सब में सब एक जैसे ही लग रहे थे, एक जैसे ही पौधे थे, तो वो उन सब के बीच में अपनी बेटी को कैसे पहचान सकती थी। The answer was simple, जो आंसर था, उत्तर था, ये जो थाउजेंड्स ऑफ पॉपीज में से अपनी बेटी को वो कैसे पहचानेगी, तो उसका आंसर क्या था, द आंसर वॉज सिंपल, जो उसका उत्तर था बहुत ही आसान था। सिंस द गर्ल हैड स्पेंड द नाइट एट होम, पिछली रात गर्ल कहाँ गई थी, द गर्ल हैड स्पेंड, रात अपने घर पे बिताई, एट होम। शी वॉज द ओनली पॉपी इन द फील्ड, सिर्फ वही एक पॉपी थी फील्ड में, विच वॉज नॉट वेट विथ ड्यू, जो शी वॉज नॉट वेट मतलब भीगा होना, विथ ड्यू मतलब ओस की बूंदों से वो भीगी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी रात अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पे उसने बिताई थी। इस तरह से वो
उसकी माँ लड़की ब्यूटीफुल गर्ल की माँ उस लड़की को आसानी से पहचान सकी, क्योंकि सारे जो पॉपीज थे वो खेत में थे, तो वो ओस से भीगे पड़े थे और वो तो अभी जस्ट फील्ड में अभी गई ही नहीं थी, अचानक से वो पॉपी बन गई, खसखस का पौधा बन गई और वो रात भर खेत में भी नहीं थी, इस वजह से वो भीगी भी नहीं थी। इस तरह से उसकी माँ उसको आसानी से पहचान सकती थी या पहचान ली। इसका एक मॉरल भी दिया हुआ है। मॉरल क्या है? मिरेकल्स हैपेंस समटाइम्स। मिरेकल्स मतलब चमत्कार, हैपेंस समटाइम्स कभी कभी चमत्कार भी होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे काम को अप्रिशिएट करिए। थैंक यू।